एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 125वां सर्ग। द्वैत के अपलाप रूप तथा सिद्धांतभूत तुर्य पद में जहाँ सभी वादियों को भ्रम होता है, स्थिरता का उपाय पूर्वक वर्णन। आत्मा को लेकर के प्रवृत्त हुए श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त शास्त्रों का परम सिद्धांत संपूर्ण द्वैत का अपलाप करना ही है। वह द्वैत चाहे जीव का अविद्या के साथ अवस्थात्रय रूप हो, चाहे ईश्वर का माया के साथ आकाश आदि प्रपंच रूप हो, न कि उनका सिद्धांत वस्तु तत्व को प्रकाशित करना है, क्योंकि स्वप्रकाश स्वरूप आत्म वस्तु के स्वतः सिद्ध होने से उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, यही कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, समस्त द्वैत का अपलाप करना ही सकल अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धांत है। यहाँ न तो अविद्या है और न माया ही है, किंतु शास्त्रों से जिनका परिज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा संपूर्ण उपद्रवों से रहित नित्य अपरोक्ष ब्रह्म ही है। श्रुति आदि के सिद्धांतों का परिज्ञान न होने से ही अपनी बुद्धि के वैभव से जगत के मूल का अन्वेषण करने वाले वादियों की शब्द से वाच्य संपूर्ण शक्ति आत्मक मायाश बल ब्रह्म के विषय में बुद्धि में विचित्र दोष आ जाने के कारण अनेक तरह की कल्पनाएं हुआ करती है। यह कहते हैं, शांत चिदाभास रूप स्वच्छ सर्वत्र एक रूप से विद्यमान तथा समग्र शक्तियों से समान्वित ब्रह्म इस कल्पित नाम में ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक तरह के सिद्धांतों की कल्पना करके कोई शून्य, कोई विज्ञान मात्र और कोई ईश्वर रूप कहते हुए आपस में विवाद किया करते हैं। हे अनग, माया पर्यंत सभी इस दृश्य समूहों का परित्याग करके मन के साथ साथ संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों के उपरम में महामौनी बन जाइए। तदनंतर मनन रहित क्षीण चित्त और प्रशांत बुद्धि होकर पूर्णानंद रूप चिदात्मा में एक रूप होते हुए गूंगे, अंधे और बधिर के सदृश शांतात्मा बनकर आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए। हे राघव, अपने आप नित्य अंतर्मुख तथा अपने अंदर पूर्ण बुद्धि होकर पंचमादि भूमिकाओं को जीत लेने के कारण जागृत अवस्था में स्थित होते हुए भी सुषुप्त जैसे स्थित होकर आप कर्म करते चलिए। भीतर से सबका परित्याग करते हुए आप बाहर से प्रारब्ध प्राप्त कार्यों को करते रहिए। चित्त की सत्ता ही परम दुख और चित्त की असत्ता ही परम सुख है। इसलिए हे राघव, चिदेक रूप होते हुए आप प्रिय और अप्रिय का अनुसंधान न करके चित्त का नाश कर दीजिए। प्रिय और अप्रिय का अनुसंधान न करके यह जो कहा है उसी को स्पष्ट करते हैं। रम्य या अरम्य वस्तु को देखकर पत्थर के समान समभाव में स्थित रहना चाहिए। बस इतने ही अपने यत्न से यह संसार जीत लिया जाता है। सुख दुख और इन दोनों के साधनों की अर्थात संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले प्राणी को कभी भी चिंता न करनी चाहिए। बस इतने ही अपने यत्न से अनंत सुख प्राप्त होता है। जिसने तीनों लोकों की सभी वस्तुओं के सार का ज्ञान कर लिया है, अतएव जो चारों ओर स्वतः फैले हुए प्रकाश से शोभायमान निरतिशय सुख स्वरूप तथा अमृतमय बन गया है, अतएव जो खूब परिपुष्ट हुए मंडल वाले शशांक के यानी पूर्ण चंद्र के सदृश हो गया है, ऐसा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुआ तत्वज्ञ अपने अंदर जीवन मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। प्रारब्ध प्राप्त कार्यों का बाहर से संपादन करता हुआ भी वह भीतर से कुछ नहीं करता। 125वां सर्ग समाप्त।